नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 15 फरवरी 2023 तक शुक्र शनि की युति बनेगी कुंभ राशि में, और ये युति धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह और लव रोमांस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा।
अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लाई। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगी? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है। 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक, देखिए पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि, शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए 45, मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहाँ पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। आप देखिए अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, और देवगुरु की पंचम दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से आपको इस गोचर काल में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, शुक्र अष्टम भाव में शनि के साथ बैठे हैं। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जब शनि राजयोग बना रहे हैं तो इस राजयोग का प्रभाव शुक्र पर भी पड़ेगा। और शुक्र क्या करेंगे? शुक्र आपको यहाँ से गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। और शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, तो आपका विवाह का, धन प्राप्ति का और संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब आप खरीद सकते हैं। नया मकान, नया वाहन आप लेना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि मन आपका इस समय बिल्कुल शांत रहेगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। यहाँ पर शनि बैठे हैं। आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में और ज्योतिष में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों में अच्छा व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं।
गुप्त धन वो धन होता है जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है, लॉटरी से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, आप सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सन है, आपकी पेंशन फंड ग्रेचुइटी, इन सब का लाभ आपको मिल सकता है। शुक्र और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर। दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है धन का, दूसरा भाव होता है परिवार का। परिवार में वृद्धि होगी, किसी संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि धन के प्राप्ति और धन के निवेश का भी योग बनेगा। पैसा कमाने के बहुत से अवसर आपको मिलेंगे, क्योंकि शनि लाभ, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी के जीवन में भी तरक्की होगी। परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण बनेगा। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, वाणी में मधुरता रहेगी, परिवार बढ़ेगा। संतान के जीवन में भी तरक्की होगी, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि की और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब कोई भी दो ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उससे संबंधित फल की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और नौकरी की भी प्राप्ति होगी। आप यात्रा देशाटन के लिए भी जा सकते हैं और विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी, क्योंकि बुध, शुक्र और शनि दोनों के परम मित्र हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। और साथ ही साथ बुध पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के भी, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन से संबंधित क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आप अगर किसी ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में, या व्यापार के क्षेत्र में, खास करके विदेशी व्यापार, तो आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। तो इस तरह से शुक्र का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, विदेशी व्यापार से लाभ, विदेश में नौकरी, विदेश में सेटल होना, छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना, ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि भाग्य का सपोर्ट, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप शुक्र का उपाय अवश्य करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं
तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।